तो राधे राधे दोस्तों, रात के बज रहे हैं 12:30 और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो थोड़ा मेहनत तो आप लोग भी कर सकते हैं और विश्वास मानिए, आज अपने ऊपर में समय दे दीजिए। आज अगर अपने ऊपर में समय दे दीजिएगा ना, कल के डेट में आपसे लोग समय मांगेंगे, तरसेंगे कि ये बंदा मुझे समय दे दे। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए। यदि a अनुपात b बराबर √7:√3 है, 3a + 2b बाई 3a - 2b का मान इनमें से किसके बराबर होगा? ऑप्शन आप देख रहे हैं। ठीक है, बड़ा ही डेंजर देखने में लग रहा है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले तो अनुपात जो भी आपको दिया हुआ है, यानी a/b = √7/√3। जरा ध्यान से देखिएगा कि हर एक प्रश्न में, हर एक ऑप्शन में आपको √21 दिख रहा है अंदर में। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे ना, हमेशा ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे है उसको ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए √21 डिवाइडेड बाई √3 और √3 मिलके क्या हो जाएगा 3, 7 × 21 रूट के अंदर में, यानी अब हमारा a/b का मान कितना आ गया √21/3। अब आपको पूछ रहा है क्या, 3a - 3a + 2b डिवाइडेड बाई 3a - 2b, ये पूछ रहा है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट पुट कर देना। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 गुना √21 प्लस 2 × 3 डिवाइडेड बाई 3 × √21 माइनस 2 × 3। अब देखिए 3 और 3 कॉमन होके नीचे और ऊपर कट जाएगा, तो क्या बच रहा है आपके पास में √21 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √21 माइनस 2। देखिए जरा मिलाइए तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है √21 प्लस 2, कहाँ पे दिख रहा है, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में। लेकिन √21 माइनस 2 कहाँ दिख रहा है आपको, इस वाले में नहीं है। √21 माइनस 2 इस वाले में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला आप देख रहे हैं ना, यहाँ से और एक तरीका है इस जगह से निकालने का। देखिए कैसे, a/b का वैल्यू √21/3 है, तो वहां पे अगर हम लोग 3a/b यानी b कॉमन कर लेंगे तो 3a/b हो जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a/b हो जाएगा माइनस 2 बच जाएगा। अब a/b की जगह पे जस्ट आपको क्या पुट करना है 21/3, तो पुट कीजिए √21/3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 × √21/3 माइनस 2। 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया यहीं पे। अब देखिए आंसर वही आपका निकल के आ गया √21 प्लस 2 बाई √21 माइनस 2। कितना आसान है देखिए, बस आप अगर सही दिशा में सोचेंगे तो हर एक प्रश्न आपको आसान लगेगा। अगर आप उल्टा पुल्टा ट्रिक फ्रिक के चक्कर में पड़ जाइएगा तो बस ये गोल हो जाएगा ऐसे ही एग्जाम में से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए। a और b का माध्य दिया हुआ है 350 यानी 350 है, तथा a और b का अनुपात 2:5 है। b - a का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था आपको। देखिए माध्य का मतलब क्या होता है, एक तरह से उसको हम लोग औसत मान के चल सकते हैं। तो a और b का माध्य यानी a + b/2 = 350, तो निकल के आ जाएगा आपके पास में a + b = 700। ठीक है, और देखिए आपको अनुपात दे दिया है दोनों संख्याओं का कितना 2:5। तो यहाँ पे a + b दिया हुआ है, दोनों का अनुपात दिया हुआ है, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो 7 अनुपात बराबर 700 हो गया। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 100। 1 अनुपात बराबर 100 हो रहा है और आपसे पूछ रहा था b - a का मान, तो b - a कितना हो जाएगा 3, और 1 अनुपात बराबर 300 है, तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 300। यूनिटरी मेथड सिंपल, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जितना भी प्रश्न है इस प्रकार का, आप इसी प्रकार से इजीली उसको डील कर सकते हैं। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, कोई ट्रिक फ्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप ट्रिक में पढ़िएगा, ट्रिक के चक्कर में पढ़िएगा, एग्जाम में कंसेप्ट दिमाग से निकल जाएगा। ट्रिक से आपका 2 से 3 5 हार्डली 5 क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, 7 क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन बाकी का क्वेश्चन जो है ना वो आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में याद रखिएगा, आप लोगों को एक ही चीज पकड़ के चलना है। 2 नाव पे चढ़िएगा हालत गंभीर हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक 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 दिमाग में रखिएगा ना। देखिए एग्जाम में एक तो प्रेशर रहता है, ऊपर से अगर आप सिर्फ ट्रिक, हमको ऐसा चीज लेके चलना है जिससे सारा क्वेश्चन मेरा जो है सॉल्व हो जाएगा। तो सारा क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब जाकर आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ट्रिक में अगर जाइएगा तो मुश्किल से आप 5 बना पाइएगा, 6 बना पाइएगा, 7 बना पाइएगा। जो एग्जाम में बैठे हैं ना वो इस बात से एग्री करते हैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे कमेंट करके यही चीज बोलते हैं कि सर ट्रिक जो है ना एक समय तक ठीक है, लेकिन उसके बाद में ट्रिक फेल हो जाता है। तो बताइए क्या वो गलत बोलते हैं? आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या वो सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आइए अगला जो सवाल आप देख रहे हैं बोर्ड पर, m + n/m - n = 7/3 है। mq + nq/mq - nq का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका आप लोग जानते होंगे। पहला तो कहेंगे गुरुजी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, इसमें से m और n निकाल के पुट कर दीजिए ना। बिल्कुल वो तरीका है, लेकिन आज मैं आपको कुछ नया बताऊंगा जो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से बचा देगा। m प्लस n बाई m माइनस n इज इक्वल टू 7/3 है। तो ये जब भी आपको दिया रहेगा और आपको m बाई n निकालना रहे तो आपको क्या करना है, देखिए एक बार इन दोनों को जोड़कर ऊपर कर दीजिए, कितना हो गया 10, और ये दोनों को आपस में घटा के नीचे कर दीजिए, कितना हो गया 4। बस आपका आ गया m बाई n, यही है। अब इसको काटेंगे ना तो ये 5/2 हो जाएगा, यानी फाइनली m बाई n आपके पास में क्या निकल के आ रहा है 5/2। अब इसको सिंपली वहां पे पुट कर दीजिए, तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और नीचे क्या हो जाएगा 125 में से 8 घट जाएगा। ये दोनों को जोड़ने से हो जाएगा 133, नीचे जोड़ने से हो जाएगा 117। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए प्रश्न हार्ड नहीं होता है, अगर आप सही दिशा में सोच रहे हैं, सही तरीके से सोच रहे हैं तो आपका समय भी बचेगा और क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जहां आप कुछ लेंदी प्रोसेस में जा रहे हैं या फिर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, सही दिशा में आप सोच नहीं पा रहे हैं, तो आपको परेशानी हो सकता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आइए अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न देखने में बहुत इजी है, प्रश्न इजी भी है, लेकिन इसको बहुत से लोग जो है ना वो लेंदी तरीके से बताएंगे या लेंदी तरीके से करेंगे। आपको क्या करना चाहिए था या क्या करना चाहिए अगर आगे पूछ देगा तो 1/25 is to 1/x, ठीक है, अनुपात 1/x समानुपात 1/x अनुपात 1/625। क्या करना है, देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया रहेगा आपको तो आपको क्या करना है, जस्ट इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 25 और 625 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका आपको रूट निकाल देना है। क्या निकाल देना है, रूट निकाल देना है। तो 25 का देखिए क्या निकल के आएगा 5, और 625 का क्या निकल के आएगा देखिए 25, ठीक है। और 25 गुना 5 जब करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 25 × 25 = 125, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर था। क्या हम लोग इसको ऐसे करेंगे 1/25/1/x इज इक्वल टू 1/x बाई 1/625, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/x² इज इक्वल टू 1/25 इंटू 1/1625। ये क्या क्यों है, ऐसा क्यों? सही दिशा में कंसेप्ट को लेके जाइए ना, सही दिशा में सोचिए, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको इस मेरे चैनल पे इसी प्रकार से हर एक चीज को धुआं हो जाएगा, मतलब पता भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन देखने में एकदम डरावना लगेगा, लेकिन उसको मैं इस दिशा में आपको दिखाऊंगा कि उसको डरावना कैसे बनाया गया है। एकदम जैसे होता है ना, एक सिंपल सा आदमी या सिंपल सी औरत, उसको बाल लगा दिए, चेहरा बदल दिए, आंख बड़ा कर दिए, बस लगी भूतनी बनने, ठीक है। लेकिन है कौन वो साधारण इंसान है, ये साधारण इंसान है, इसको भूतनी बनाया गया है। तो भूतनी जब बना दिया गया है तो आप लोग भूत देख के डर जाते हैं, हैं? तो भूत देख के डरना है? नहीं डरना है, उसको सोचना है कि ससुरी भूत बनी तो बनी कैसे, ये भूत ऐसे बनी है, तो वहीं पे जाके उसको 2 थप्पड़ लगा दीजिएगा ना, तो यहाँ से करके कहेगी कि नहीं नहीं हम ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अब आइए देखिए जरा प्रश्न को, यदि x + 1/x + 5 बराबर x + 17/x + 53 है तो x + 5 और 9x - 1 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए आपको बोल रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे कि मध्यानुपाती किसको बोलते हैं। मध्यानुपाती का मतलब हो गया रूट अंडर में x + 5 और 9x - 1 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब आइए मैंने तो यहाँ पे खेला है, क्या है देखिए, x + 1/x + 5 इज इक्वल टू x + 17/x + 53। अब बोलिएगा गुरुजी इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का नौबत आ गया, दिमाग तो घूम जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, वो भी एक तरीका है करने का, लेकिन क्या हम लोग उस तरीके से जाएंगे? नहीं। मैंने पहले ही बोला भूत बना के दिया हुआ है, जब भूत बना के दिया हुआ है तो उसको हम लोग सबसे पहले पता करना है कि भूत बना तो बना कैसे। अब इस प्रश्न को देख के, इस चीज को देख के आपको कुछ याद आता है? मैं याद करा देता हूं। 1, 5, 17 और 53 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये आपस में समानुपाती हो जाए? आया याद? अब उसका तो ट्रिक सबके दिमाग में होगा, लेकिन सबसे सिंपल जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर लिखिए 1, 5, 17 और 53, ये सबको लिख लीजिए और इसको आप भूल जाइए, ये भूल जाइए। अब इसको पकड़ के चलिए। अब देखिए ये दोनों को आपस में घटाइए, कितना हो जाएगा 4। ये दोनों को आपस में घटाइए, कितना घट के आ जाएगा 36। अब देखिए ये वाला जो संख्या है उसको ये स्टार्टिंग वाले संख्या से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखिए, यानी 36। इस वाले संख्या को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखिए 17 चौके 68। अब देखिए इतना माइनस इतना बटा इतना माइनस इतना करना है आपको। क्या करना है? 68 - 36 बटा 36 - 4। 68 - 36 कीजिएगा तो कितना आएगा आपके पास में? देखिए 32 आ जाएगा। तो 32 बटा नीचे भी 32 और कट के कितना हो जाएगा 1। और ये जो 1 है ना, ये जो 1 है यही आपका x है। x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। याद रखिएगा,
कि गुरुजी ने क्या बताया था। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 है। अब x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर दीजिए, जो मध्यानुपाती निकालने बोल रहा है। तो 1 जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो 5 और 1 हो गया 6, गुना यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 9 एकम 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। और 8 छक्का कितना हो जाएगा जी, 8 छक्का हो जाएगा 48। और 48 का निकालने तो बच्चा बच्चा जानता है, बोलेगा गुरुजी 4 चौके 16 और 16 तिया 48, यानी 4√3 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैं जो भी प्रोसेस आपको बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, क्या आपने ऐसा तरीका कहीं और देखा है? आइए अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं बोर्ड पे, यदि x इज टू वाई बराबर 3:4 है तो 7x माइनस 4y, और इसका वैल्यू जो है आपसे पूछ रहा था। कहिएगा गुरुजी एकदम से बबुआ वाला क्वेश्चन उठा लिए क्या? चलिए ना, बीच में बबुआ वाला क्वेश्चन इसलिए उठा लिए क्योंकि आपके जैसा तेज तो और सब कोई जो भी जुड़े हुए हैं वो आप लोगों के जैसे तेज तो है नहीं, तो उन लोगों के लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आपका भी धर्म बनता है कि थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी सोचा जाए। तो चलिए, x इज टू वाई बराबर 3:4 दिया हुआ है, तो मैं उन नए लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि ये जो भी फ्रंट में दिया रहता है ना, यही इसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बस इतना करके उसमें पुट कर दीजिएगा और आपका आंसर जो है ना वो निकल जाएगा। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं करना था, प्रश्न उठाने का बस सिंपल से यही मकसद है कि जो भी अभी अभी स्टार्ट किए हैं वो कहाँ जाएंगे बेचारे। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक उन लोगों का भी क्लियर होना चाहिए। 3 यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और y के जगह पे 4 पुट कर दीजिएगा, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा प्लीज। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगला जो प्रश्न आप बोर्ड पे देख रहे हैं, 2x प्लस 7y बाई 4x माइनस 3y बराबर 8/3 है, तो x इज टू वाई का मान आपसे पूछ रहा है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया यह प्रश्न था। और देखिए बहुत से लोग जो है ना इसको क्या किए होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y निकाले होंगे। क्या हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं। आज कुछ एक नया चीज आपको बताएंगे, बहुत लोग ये जानते होंगे और बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे। तो 2x प्लस 7y बाई 4x माइनस 3y बराबर 8/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है ना, ऊपर वाले को भी y से डिवाइड कर लीजिए, नीचे वाले को भी y से डिवाइड कर लीजिए। तो ऊपर वाले को जब y से डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस 7y बाई y और 4x माइनस 3y बाई y, x बाई y हो जाएगा और y बाई y होकर कैंसिल हो जाएगा, यानी इस वाले जगह पे सिर्फ 7 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स बाई वाई प्लस 7 बाई 4 इंटू एक्स बाई वाई माइनस 3। अब x बाई वाई को ना क्या कीजिए, एक छोटा सा चीज कोई भी एज्यूम कर लीजिए, हम ये कर लेते हैं। ठीक है, तो आ रहा है 2a प्लस 7 बाई 4a माइनस 3 बराबर 8/3। अब देखिए सिंपल हो गया, 3 दूनी 6 7 तियां 21, 6a प्लस 21 बराबर 4 8 32 माइनस 8 तियां 24। अब देखिए 6a को उधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 26a बराबर, ये जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कितना 45। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 45/26। और a हम लोग क्या माने थे, a हम लोग मान के चले थे क्या, x बाई वाई को a मान के चले थे। तो 45/26 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इसको क्या ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको बढ़िया से सॉल्व करना पहले से ही उचित रहता, या फिर x बाई वाई को हम ऐसा टर्म में चेंज कर लिए डायरेक्ट, जो हम लोगों को जानकारी निकालना था और उसके बाद में उसको हम लोग डायरेक्ट निकालिए, ये सही है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गुरुजी नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो ज्यादा इजी होता, काहे को लेंथी बना रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 होने पर 9x x प्लस 6 7x माइनस 3 और y समानुपात में है। समानुपात का मतलब होता है आपस में बराबर हो जाना। आपस में बराबर मतलब अगर बोला जाए कि a b c d 4 संख्या आपस में समानुपात है तो a बाई बी का जो वैल्यू निकलेगा वो c बाई डी के वैल्यू के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं 4 संख्याएं आपस में समानुपाती हो जाना। तो y का मान इसमें आपको निकालने बोल रहा है अगर x बराबर 3 है तो क्या कीजिएगा, x बराबर 3 सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पुट करके कितना आ रहा है 27 बटा कितना हो जाएगा, x बराबर 3 पुट करेंगे तो 9। ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, दिस बाई दिस के बराबर। अब 7 और x के जगह पे 3 पुट करेंगे तो 7 या 21 और 21 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 18। 18 बटा नीचे कितना हो जाएगा y। अब देखिए आराम से कट जाएगा, 9 तिया 27 3 छक 18, यानी y बराबर कितना आ गया 6। आपके हाथ में आंसर निकल कर आ गया। देखिए क्वेश्चन देखने में अटपटा लग रहा है, ठीक है, लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको कि क्वेश्चन को इजी बनाना है, आपको बनाना है इजी। और जिस दिन आप इजी बनाना सीख गए ना क्वेश्चन को, वैसे ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। पता भी नहीं चलेगा कि हमारा एग्जाम निकल गया। और ऐसे बोलिएगा कि अरे इतना इजी इजी प्रश्न पूछता है क्या, इजी ही पूछता है एग्जाम में, हार्ड कुछ भी नहीं होता है। आपको अगर जानकारी है तो इजी है, जानकारी नहीं है तो फिर पूछ के देखिए ना। अभी अगर मैं किसी से पूछ दूंगा कि 27 का पहाड़ा तनी बताओ तो जितना जन वीडियो देख रहे हैं ना उसमें से 27 का पहाड़ा भी किसी को नहीं मालूम होगा। ठीक है, तो बात वही है कि अगर आपको जानकारी है, आप रख रहे हैं जानकारी, तो आपको हर एक चीज इजी लगेगा। लेकिन आपके पास में अगर जानकारी नहीं है तो कुछ भी चीज इजी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग।
देखिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आरआरबी, एसआई, आरपीएफ, आरपीएसएफ 2024 में पूछा गया यह प्रश्न है। यदि yq-1 का व्यक्त क्रमानुपाती x है तथा y बराबर 2 रखने पर x का मान 3 हो जाता है, तो y बराबर 4 रखने पर x का मान इनमें से क्या होगा। देखिए इस प्रश्न को कैसे एकदम आसानी से हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले तो ये रिलेशन हमको लिखना है कि yq-1 जो है वो किसका वित्त क्रमानुपाती है, 1/x। वित्त क्रमानुपाती इसका क्या है, x है, तो वित्त क्रमानुपाती मतलब 1/, जो भी रहता है। अब इसी में देखिए y बराबर 2 रखने पर x का मान 3 हो जाता है। y बराबर 2 यहाँ पे रखिए, तो जैसे ही 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बोलिएगा गुरुजी 8 हो जाएगा। 8 - 1 बराबर 1/x। ये देखिए क्या हो रहा है, 7 हो जा रहा है और यहाँ पे 1/x है। तो x बराबर क्या निकल के आ रहा है आपको, 1/7। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा इसमें। पूछ रहा है कि, बोल रहा है कि y बराबर 2 रखने पर x का मान 3 हो जाता है। तो y बराबर हम जब 2 रखे तो x का मान तो कुछ और ही निकल के आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बनाना है, ठीक है, परोस के नहीं देगा अभी यहाँ पे। तो 1/7 आया। आप सोचिए थोड़ा सा कि 1/7 मेरा 3 में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/7 3 में तब कन्वर्ट हो जाएगा जब हम इसको 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब कटेगा तो उसके बाद में कितना आ रहा है, 3। यानी जो भी मेरा y का मान रखने पे आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए y बराबर 4 रखने पर x का मान बोल रहा है, तो y बराबर 4 जब यहाँ पे रखेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 63। 63 बराबर कितना हो रहा है, 1/x। यहाँ पे देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/63, है ना। 63 बराबर 1/x, तो x बराबर 1/63 हो जाएगा, है ना। तो 1/63 जब हो जाएगा तो इसमें हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 21 से किए थे उस वक्त भी, इस वक्त भी 21 से करेंगे और काट दीजिए। 21 × 63, तो आंसर आ जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। प्रश्न जो है मानते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी था। थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए था क्योंकि ये देने के बाद में और यहां तक जाने के बाद में मैक्सिमम जो है भुतला जाएगा। कंसेप्ट तो यहीं पे लग रहा है, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा अपना दिमाग थोड़ा सा खर्च करना पड़ रहा है कि 1/7 तो है और हमको परोस के बोल रहा है क्या कि x का मान 3 हो जाता है। तो x का मान 3 आपको बनाना है। कैसे बनाइएगा, 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 का मान हो जाएगा। और इसीलिए देखिए नेक्स्ट वाले में आपसे x का ही मान पूछा है, ये रिलेशन के आधार पे। ये रिलेशन पकड़ाया तो ये वैल्यू निकलता, ये रिलेशन नहीं पकड़ाता तो वैल्यू नहीं निकलता। समझ पा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए एक और ही इंटरेस्टिंग प्रश्न क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये देखिए कि आरआरबी एएलपी के एग्जाम में 2025 में अभी जस्ट पिछला ही साल इसको पूछा गया। एक अस्पताल में डॉक्टर और नर्स का अनुपात दिया हुआ है कि 1:3 था शुरू में। 12 नए डॉक्टर आ गए और 24 नर्स जो है वो छोड़कर चली गई, तो अनुपात 3:4 हो जाता है। प्रश्न यहां से मैंने स्टार्ट होता है, अस्पताल से के और अधिक नर्स के चले जाने से अनुपात 1:1 हो जाता है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट में समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग ताबड़तोड़ सॉल्व कर लेंगे। पहले अनुपात कितना था, 1 और 3। कितना अनुपात हो जाता है, 3 और 4। क्या करने से, तो 12 नए डॉक्टर शामिल होते हैं और 24 नर्सें छोड़कर चली जाती है। जो मेरा पिछला वीडियो देखे उनको समझ में आ रहा है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, और जो अभी देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस प्रकार का जो भी प्रश्न ऐसा आता है इसको सॉल्व करने का ये बहुत सिंपल तरीका है कि पहले पहला अनुपात लिखिए, फिर दूसरा अनुपात लिखिए, और जो बढ़ाया जा रहा है जिसमें बढ़ाया जा रहा है, और जो घटाया जा रहा है जिसमें घटाया जा रहा है। इसके बाद बस एक ड्यूटी रह जाता है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और आपस में घटा दीजिए। यानी 3 3 9, 4 एकम 4, 9 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 5। अब देखिए 24 × 3 कितना हो जाएगा, 24 × 3 उसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे माइनस के साथ में, 24 × 3 क्योंकि लेंदी हो जाएगा। फिर बीच में माइनस साइन आता है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और 12 × 4 को भी एज इट इज रखिए, 12 × 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए। 12 यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेंगे, या फिर देखिए यहाँ पे 12 चौके 48 हो रहा है, 24 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा -3 और माइनस 24 दूनी 48 बच जाएगा। अब देखिए 24 गुना कितना हो जाएगा, ये -5। ये मॉड में होता है हमेशा, याद रखिएगा। माइनस आए उससे कोई टेंशन नहीं है, ये मॉड में होता है। तो 24 × 5 जो है ये मेरा आ गया। अब दिस वन ऑलवेज डिवाइडेड बाई दिस वन, ठीक है, यानी 24 × 5 जो है वो हमेशा ये वाले से मल्टीप्लाई होके, और ये मेरा जो भी निकल के आता है ना, ये मेरा x होता है। x मतलब वो कॉमन वैल्यू जो अनुपात में था, यानी 1:3 में कॉमन क्या है, 24 है। तो 1:3 में जब मेरा कॉमन 24 है, ठीक है, तो 24 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा निकल के आ जाएगा कि क्या मेरा एग्जैक्ट था। तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला, तो 24 मेरा पता चल गया कि डॉक्टर की संख्या थी, और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 × 3 पता चल जाएगा कि नर्सों की संख्या थी। अब देखिए ये मेरे को एग्जैक्ट मेरे को पता चल गया कि कितना डॉक्टर है कितना नर्स है। अब प्रश्न क्या बोलता है, अस्पताल से के और अधिक नर्स चल जाती है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, के और अधिक मतलब पहले से 24 जा रही है उसमें और के जुड़ जा रहा है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, या माइनस कर देंगे हम लोग 24 प्लस के, 24 पहले से जा रही थी, उसमें के और मिक्स हो गया, और ये होने के बाद में ना अनुपात 1:1 हो जाता है, अनुपात 1:1 हो जाता है। ठीक है, अब बस इसको जब सॉल्व कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कीजिएगा, तो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन आएगा। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे हम, इतने के बराबर अगर इतना आ रहा है तो 24 प्लस के कैलकुलेशन है सिर्फ, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 गुना 2, मैं कर देता हूं डायरेक्ट, 48 हो गया। अब देखिए के का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 48 माइनस 24। ठीक है, यानी 24 नर्स और छोड़कर जब चली जाती है तो अनुपात जो है वो 1:1 का हो जाता है। आशा करते हैं आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट जो है वो हमें भी मोटिवेट करते हैं। और वीडियो पसंद आया है तो उसको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो एकदम आसान तरीके से कंसेप्ट के जरिए, कोई तुक्काबाजी नहीं लगाना है, और अगर वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो वैसा ही बताऊंगा जो सारे क्वेश्चन में फिट बैठता है, ये नहीं कि एक क्वेश्चन में फिट बैठा उसके बाद से उसका कहानी खत्म हो गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।